सरकारी आदेश का पालन नहीं करने पर एक तरफ दरभंगा में गरीब की झोपड़ियां और रेरा ठेला को उजाड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ की ये तस्वीर जो आपको दिख रही है, यहां सरकारी आदेश एक बार नहीं 2 बार पास होता है और सरकारी आदेश के बाद भी सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाकर जो मालिक है वो भवन का निर्माण करते हुए पाए जाते हैं। मैं यह बात कर रहा हूं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 NH57 के कजारिया टाइल्स के बगल में एक पूरब में एक भवन निर्माण हो रहा था जो संतोष कुमार जी का है। उनके पिता का नाम है महेंद्र शाह। वो भवन का निर्माण करवाते हैं और भवन के निर्माण के क्रम में ही 18 मार्च को एक पत्र जारी होता है, सरकारी आदेश जारी होता है दरभंगा आयोजन क्षेत्र प्राधिकार द्वारा, और इस पत्र में संतोष कुमार को कहा जाता है कि आपके द्वारा जो भवन निर्माण किया जा रहा है, जब वहां अमीन गई तो अमीन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आपने भवन निर्माण से संबंधित कागजात और नक्शा नहीं दिखाया, इसलिए आप कार्य को पत्र प्राप्त होते ही कार्य को स्थगित कर दे और अगले आदेश तक आप रुके और जो कागजात है इससे संबंधित वो कार्यालय में जमा करें। यह 18 मार्च की है, लेकिन काम नहीं रुकता है या काम नहीं रोकते हैं संतोष कुमार जी और काम को करते ही रहते हैं। लगभग 4 मार्च को नगर निगम के धाबादल के प्रभारी राजा राम और धाबादल के जो सिपाही हैं वो वहां पहुंचते हैं और कई पत्रकार भी वहां पहुंचते हैं। उसके बाद वो पाते हैं कि वहां पर काम प्रारंभ था। काम प्रारंभ होने के बाद जो आदेश है उस आदेश को राजा राम जो धाबादल के प्रभारी है नगर निगम के वो दिखाते हैं और उनसे कागजात की मांग भी करते हैं, कहते हैं कि कार्यालय में आप कागजात उपलब्ध करवाएं। धाबादल के प्रभारी या पुलिस प्रशासन को देखने के बाद संतोष कुमार कुछ देर तक और कुछ दिन तक कहें तो वो काम रोक देते हैं, लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार कल अर्थात 8 मार्च को सूचना प्राप्त होती है 8 मार्च की रात्रि में कि उसी भवन पर एक और नोटिस जारी हुआ है 6 मार्च को। उस नोटिस में कहा गया कि जो कागजात आपने कार्यालय में जमा किया है वो कागजात अस्पष्ट है, अतः आप पुनः कागजात जमा करें और काम को यथाशीघ्र आप रोक दें। इस संदर्भ में दोनों बार सरकारी आदेश में पहली बार मब्बी थाना विश्वविद्यालय थाना को सूचना करता है कि आप काम को वहां रोकवाएं। दूसरी बार पुनः विश्वविद्यालय थाना को सूचना करता, प्रतिलिपि भेजी जाती है कि आप काम को यथाशीघ्र रोकवाएं और उसके बाद जब कागजात जमा होगा और अगला आदेश निकलेगा तब काम प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अंततः हार करके 8 मार्च को धाबादल के प्रभारी राजाराम और अन्य कर्मी विश्वविद्यालय थाना पर पहुंचते हैं और वहां से बल को लेकर के घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल पर जब पहुंचते हैं तो काम वहां पे बंद था, लेकिन जो शिकायत करता है उनका कहना है कि रात में ये लोग चोरी छुपे काम करते हैं और बिल्डिंग ठोकने का प्रयास करते हैं। और वहां पे जो शिकायत करता है जिनकी जमीन है संतोष कुमार के जमीन के आगे रोड के पूरब में, उनका कहना है कि इनका दाखिल खारिज का कागजात नहीं है, क्योंकि इसीलिए इनको नक्शा नहीं पास हुआ है। और जब यह बात पूछी गई संतोष कुमार से तो संतोष कुमार ने भी यह माना सही बात है, उनको दाखिल खारिज रसीद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल यही उठता है कि जब जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, रसीद नहीं हुआ, इसकी जानकारी मालिक को नहीं है जो निर्माण करवा रहे हैं, तो नक्शा कैसे पास करवा लिए? बिना दाखिल खारिज बिना रसीद के नक्शा पास होता है क्या? जबकि शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि इसी आधार पर उनका नक्शा भी कैंसिल किया गया है। इस संदर्भ में दरभंगा जिला अधिकारी को भी एक पत्र जो उनके आगे की जमीन वाले हैं उन्होंने दरभंगा जिलाधिकारी को भी दिया, उनकी भी मैं बयान सुनवाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि 2 आदेश आने के बाद भी भवन निर्माण का कार्य चलता रहता है। क्या यह भेदभाव नहीं है गरीब और अमीर के बीच? जब एक आदेश आने पर किसी गरीब की झोपड़ियां उजाड़ दी जाती है, किसी गरीब का रेरा ठेला को उजाड़ दिया जाता है, और यहां 2 बार आदेश आने के बाद भी या प्रशासन कहे या फिर नगर निगम के धाबादल के प्रभारी कहे बहुत ही नरमी से पेश आते हैं
जाते हैं, उनको मना करते हैं, फिर आते हैं, फिर काम प्रारंभ होता है, फिर जाते हैं, फिर मना करते हैं, फिर कागजात जमा करने को कहते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया चलती। जबकि पत्र में इस बात का जिक्र है, यदि आप काम नहीं रोकेंगे और काम को जारी रखेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कौन सी कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई कब की जाएगी? जब बिल्डिंग पूरा बन के तैयार हो जाएगा तब। ये कार्रवाई तब की जाएगी जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, या फिर ये कार्रवाई केवल कागज में लिखा हुआ रह जाएगा। अब देखने वाली बात सूत्रों से यह भी प्राप्त आ रही थी 8 मार्च से पहले कि रात में अचानक काम हो रहे थे। जब हमारे संवाददाता ने उस मकान के ऊपर धावा दल और पुलिसकर्मी के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि काम हो रहा था, क्योंकि उसी स्थल पर, उसी भवन में काम करने के लिए कई मजदूर पीछे उस जो गाछी है, ठंडा जगह, वहां पर मौजूद थे। उस मजदूर ने भी कहीं ना कहीं माना कि उन्हें बुलाया गया इस भवन का निर्माण करवाने के लिए। अब धावा दल के प्रभारी या पुलिस प्रशासन के लोगों को इतनी सोच या समझ नहीं थी कि जब वहां पे मजदूर को बुलाया गया है, एक नहीं कई मजदूर हैं, तो क्या मजदूर को केवल भवन को देखने के लिए बुलाया गया होगा या उसकी निगरानी करने के लिए बुलाया गया होगा? ये सोच के बुलाया गया होगा कि नगर निगम के कर्मी अब पुलिस आएंगे तो मकान को उठा के ले जाएंगे। कई मजदूरों ने भी माना, लेकिन मालिक जो संतोष कुमार, उन्होंने बोला काम नहीं हो रहा है। तो ये बात धावा दल के प्रभारी राजा राम को भी सही लगी और प्रशासन को भी सही लगा। अब इस पे देखने वाली बात यह होगी कि अब नगर आयुक्त या जिस कार्यालय से ये पत्र निकला उस कार्यालय द्वारा क्या काम होती। इसी प्रकार बिना नक्शा के, बिना कोई रसीद के, बिना कोई दाखिल खारिज के, जैसा कि आरोप है, कोई भी किसी भी जमीन पर अपना काम कर ले, यदि वो धनी मनी है तो, यदि वो गरीब है तो उसके लिए सारा कानून होगा। यदि कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनका घर उजाड़ दिया जाएगा। आखिर ये क्या हो रहा है? फिलहाल सुनिए क्या कुछ कहें धावा दल के प्रभारी राजा राम, और उसके बाद जो संतोष कुमार है उसके मालिक है वो, और उन्होंने ये भी माना कि उनको दाखिल खारिज रसीद के बारे में जानकारी नहीं है। अरे भैया, जमीन के बारे में जानकारी आपको नहीं, आप मकान बना रहे हो उस पर। उसके बाद जो शिकायत करता वो क्या कुछ करे वो भी आप सुने। वार्ड संख्या 1 के नज़दीक माना गया है, सो ग्रामीण क्षेत्र है, अयोजना क्षेत्र में है यह जगह। और हम लोग के कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त कराया गया धावा दल को कि यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है उनको नक्शा परमिट वगैरह पास नहीं है, तो इसके लिए तत्कालीन उस कार्य को रोक दिया जाए। हम लोगों ने आकर के इस कार्य को रोक दिया था आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। उसके बाद पुनः इनके द्वारा जवाब जमा किया गया। जवाब में थोड़ी हल्की त्रुटि पाई गई। उस त्रुटि के आलोक में भी इन्हें कहा गया कि तब उस त्रुटि को आप सुधार कर ले, तत्काल कार्य को रोके रखें। एक अचानक मुझे प्राप्त सूचना मिली कि यहाँ पर जैसे कार्य को कराया जा रहा है पुनः, तो हम लोग यूनिवर्सिटी थाना से सहयोग प्राप्त कर, हम लोग से आने से पहले यूनिवर्सिटी थाना यहाँ पहुँच चुके थे। सर बगल में बैठे हुए हैं। इन्होंने आया तो स्थल पर कोई काम होते हुए नहीं पाया, हम लोग भी आए तो काम होते नहीं पाया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और कुछ कहना कि नहीं, रात में काम किया गया था। तो स्थिति ये है, इन्होंने कागज़ जमा किया है। उस कागज़ को हम लोग आज अपने नगर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इनके द्वारा दिया गया, वहाँ से जो भी डिसीजन होगा वो आएगा। तत्कालीन इन्हें कहा गया कि बिना एनओसी प्राप्त किए हुए आप इस काम को नहीं करें। क्या लगा आपको, क्या सूचना मिला और क्या जानकारी है आपके पास? सूचना क्या मिला आपको? सूचना काम रोकने के बाद भी काम चालू था, क्या कुछ एक्शन भी होगा? नहीं, हम लोग तो काम करते हुए नहीं पाए। अगर इनके द्वारा काम किया गया रहा है, अगर अवैध हो जाएगा बिना एनओसी प्राप्त करते, ये निर्माणकर्ता जो है बेवकूफ़ उतना थोड़े ही होंगे कि अगर उनको अवैध पाया जाएगा तो तोड़ के हटा दिया जाएगा। निगम द्वारा क्या नक्शा पास हुआ है? तो निगम द्वारा नक्शा योजना क्षेत्र में ही बना हुआ है, इनको दिया गया। वो तो मामला अब कार्यालय का है। तो क्या आपको क्या सूचना मिली थी कि रात में काम होता है या दिन में काम होता है? नहीं, हम जब यहाँ आए तो काम नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया यहाँ पर कि रात में काम हुआ था। निर्माणाधीन भवन पे कितनी नोटिस अभी तक आ चुकी है? आप लोग कितनी बार आए हैं रोकने के लिए? 2 बार नोटिस आई है। हाँ, हम लोग के 2 बार यहाँ आया। नोटिस कितने बड़ा मुझे पता नहीं तो है। इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं या इन्होंने जो पत्र जमा किया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट होने का मेरा प्रश्न ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यह इंजीनियरिंग सेक्शन का काम है, तो वह इंजीनियरिंग सेक्शन इसको देखेगी। हम लोग काम था काम को रोक देना, हम लोगों ने काम रुकवा दिया। काम तो पिछली बार भी आप रोक के गए थे। हाँ, तो रोक के तो गए थे जी, लेकिन काम चालू हुआ। लेकिन काम हुआ तो मेरे सामने तो नहीं हो रहा है ना काम। एक भी लेबर लगा हुआ है क्या? हम लोग जब आए क्या पूछे सर क्या काम हो रही थी? क्या जब आप पिछली बार आए थे? त्रुटि है कि इसमें नक्शा नहीं बना है।
हाँ, नक्शा नहीं, अब तक हम लोग तो देख रहे हैं नक्शे के बारे में भी हाथ द्वारा लिखा एक ही त्रुटि आप लोग पा रहे हैं। हाँ, मैंने आपका कहना है ये योजना क्षेत्र नक्शा में पास नहीं हुआ है, योजना क्षेत्र से लीगल रूप से, और योजना क्षेत्र से यह नक्शा पास नहीं किया गया। किनके द्वारा बनाया जा रहा है ये क्या संतोष कुमार। पिछली बार जब आप आए थे तो यहाँ पे काम जारी था क्या, निर्माण हो हाँ, रहा उस समय काम जारी थी, काम को रुकवा था? दिया। यदि कोई नोटिस आने के बाद काम जारी रखता है तो कार्रवाई क्या बनती है? ये विभाग के नगर आयुक्त बताएंगे, तो कार्रवाई होगी या फिर आप लोग? ये ऑफिस से पूछेंगे। हाँ, कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई जो लीगल होगा वही ना होगा। अभी आपने क्या कहा मालिक को कि काम रोका जाए, तो क्या कहें वो? हाँ, काम रोक दिए, अगले आदेश तक काम नहीं होगी? नहीं होगी। अपना परिचय दे दीजिए। राजा राम बाजार प्रभारी सह ढाबा दल प्रभारी। यहाँ पे एक निर्माणाधीन भवन बन रहा है, भव्य भवन का निर्माण हो रहा है, इस पे क्यों आपको आपत्ति है? आखिरकार क्यों नगर निगम की टीम यहाँ आ रही है, पुलिस आ रही है आपके सामने में, क्या मामला है यहाँ पे? इनका जो केवाला है ना सर जी, ये NS दर्शाए हुआ है, जो कि वो हमारी ज़मीन है। हमारा भी NS 57 है, और इन्होंने जो बाद में लिखाया है ये भी अपनी ज़मीन को NS 57 में दिया। इसको लेकर के हम CO साहब के यहाँ गए थे, तो CO साहब इनका दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया। उसकी छाया प्रति भी हमारे पास है। तो यहाँ पे अब क्या, आपका क्या और मांग है? ये- लगातार आवेदन ये जा जो रहा है है, ये आपके द्वारा चाह रहे नगर हैं कि निगम में। किसी भी तरह से हम छत ढलाई कर लें और सामने की ज़मीन को बलपूर्वक कब्जा कर लें। यहाँ कुछ भूमाफिया को मिला करके ये लोग रखे हुए हैं और हमको बार बार हेरासमेंट किया जा रहा है। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो भूमाफिया के द्वारा यहाँ पे काम कर रहे हैं? संतोष जी हैं ये। उनका तो कहना है कि उनके पास सारा पेपर है, एयरपोर्ट इनके पास अथॉरिटी कोई से पेपर पास किया हुआ नहीं है। डॉक्यूमेंट है, जब उन्होंने तक- दिखाया, जब तक अभी दाखिल दिखाया खारिज उन्होंने कि नहीं उनके पास होता पेपर है। ये कोई पेपर नहीं है। दाखिल खारिज के बिना जो है आपको, इनको कौन अथॉरिटी दे देगा कि आपका जो ये है वो है? इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी मिला हुआ है, मुखिया कुछ का नहीं इनके पास है। वो ऐसे ही घूम रहे हैं। और ये नगर निगम वार्ड नंबर 1 में आता है। क्या मांग है आपका प्रशासन से? हमारी मांग है कि ये अपना चौहद्दी सुधारें, ये अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। कि आपकी कहाँ पे जमीन है और कितनी जमीन है? सामने है 124 फीट ऐसे है 30। चलिए हम दिखाते हैं आपको। प्लॉट नंबर 6608। जी, कितनी जमीन है? 6607 है। ठीक फिर है। भी इनको आपत्ति है। ठीक है, ये इनके जो मॉल है यानी जो भवन निर्माण हो रहा है उसके किधर है आपकी जमीन? सामने कितनी जमीन है? 1 कट्ठा 2 दो। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद गुलाब। ठीक है। मैं यहाँ मकान बना रहा हूँ और आपके सामने में है, और जहाँ तक कि इन लोगों का कहना है तो हम एयरपोर्ट और किन लोगों का कहना है? नगर निगम का कहना है, तो वहाँ से हम अभी जो विपक्षी पार्टी है वो बोल रहा है कि केवाला जो है, केवाला जो है, केवाला में कुछ त्रुटि है। नहीं, केवाला में कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा, अब कोई जबरदस्ती कुछ ये बताइए, नगर निगम के एक पदाधिकारी कर्मी क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं पुलिस के साथ? नगर निगम में जो विपक्ष पार्टी है वो आवेदन दे रहे हैं कि जो आपको क्यों रोक रहे हैं? उनका कहना है कि जो पेपर है उस पर त्रुटि है। हम उन पेपर की त्रुटि के लिए मैंने दोबारा उनको दिया गया है आवेदन कि मैंने जो त्रुटि है उसका सुधार करके भेजा गया। इससे पूर्व में भी नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वो लोग आए थे रोकने के लिए। जी, तो काम रुका हुआ था, कहीं भी अभी कोई काम नहीं हो रहा है। फिर दोबारा ये लोग आए हैं? नहीं जी, दोबारा आए हैं, क्या मामला है? कोई मामला नहीं है। फिर दोबारा कैसे आए ये लोग? इनको दोबारा आवेदन दिया गया, इस पर आए हैं वो। अच्छा, नगर निगम के कर्मी का कहना है कि आप उनके यहाँ से नक्शा नहीं लिया, NOC नहीं लिया, आपने जब क्यों नगर नहीं लिया? निगम के द्वारा अगर ये कहा जा रहा है तो नगर निगम के द्वारा ही जब भेजा जाता है NOC एयरपोर्ट के द्वारा, तो नगर निगम ऑथराइज करती है, तभी एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट या इलाहाबाद एयरपोर्ट ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेजा जाता है। आप- जो हमारे पास 6 जून रुको ना, 16 जून 2023 को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि नगर निगम द्वारा बताया जा रहा है कि रसीद जो है कैंसिल कर दिया गया है। नहीं। जो जानकारी वहाँ मिली, जो पेपर मिला, उन लोगों का कहना है रसीद कैंसिल किया गया है। कोई कैंसिल नहीं किया गया। मैं अभी जवाब दे के आया हूँ 4/4/2024 को, आज ही। रसीद है आपके पास इसका? रसीद दाखिल खारिज है? दाखिल खारिज अभी शायद नहीं है, देख लेते हैं पेपर। क्योंकि जो जानकारी हम लोगों को मिली है जी, जी। दाखिल खारिज इसका कैंसिल है, वही जानने की कोशिश आपसे हम कर रहे नहीं, थे। उस आलोक में हम पेपर देखने के बाद ही बताएंगे। नाम बताइए। पूछिए। मेरा नाम संतोष कुमार। अच्छा, ये स्थानीय लेबर मजदूर बोल रहे थे कि नहीं, 2 कहीं दिन से कोई काम काम नहीं कर रहा। अभी मैंने वहाँ जो स्पॉट था, स्पॉट पे हम लोग जाकर बात जी, किए हैं लेबर से, तो वो बोले कल से हमको मालिक सेटरिंग का काम करने के लिए बोले था। जी जी, तो सेटरिंग का काम करने के लिए हम आए हैं, हमको बोलेंगे तो हम चले जाएंगे, ऐसा बोल रहा था मजदूर। ऐसा बयान हम तो दिया है अभी कैमरे आपके में। सामने में है, तो कोई काम हम नहीं देखे। और नहीं, लेकिन अभी बोल के कि आपका मजदूर ऊपर ही
तो नगर निगम के कर्मी को सूचना मिली कि आप रात में काम करवाते हैं यहाँ, नहीं, ऐसा ये बात नहीं। कितनी सही है? उसका वीडियो आया आप मैं अभी तक किसी को नहीं देखा हूँ और मैं किसी भी इंजीनियर को नहीं बोला हूँ कि रात में काम कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।